दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप अपने पैसों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, साथ ही उस पर रिटर्न भी पाना चाहते हैं और इनकम टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट यानी 5 साल की एफडी में निवेश आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। दोस्तों इस एपिसोड में आगे हम आपको टैक्स सेविंग एफडी पर कौन बैंक कितना ब्याज दे रहा है वो तो बताएंगे ही, साथ ही टैक्स सेविंग एफडी के बारे में किन किन बातों को जानना चाहिए निवेश करने से पहले उसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन बैंक टैक्स सेविंग एफडी पर अभी कितना ब्याज दे रहा है। तो देश का जो सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, वह आम नागरिकों को हर साल 6.5% ब्याज दे रहा है और सीनियर सिटीजन को 7% ब्याज दे रहा है। आम नागरिक यानी जिनकी उम्र 60 साल या उससे कम हो और सीनियर सिटीजन यानी जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक हो। आईसीआईसीआई बैंक आम नागरिक को 7.25% और सीनियर सिटीजन को 7.80% ब्याज दे रहा है टैक्स सेविंग एफडी पर। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक आम नागरिक को 6.40% से लेकर के 6.55% ब्याज दे रहा है, जबकि सीनियर सिटीजन को 7.20% से लेकर के 7.35% तक ब्याज दे रहा है। एचडीएफसी बैंक आम नागरिक को टैक्स सेविंग एफडी पर हर साल 7% ब्याज दे रहा है, जबकि सीनियर सिटीजन को 7.50% ब्याज दे रहा है। ये जो मैंने जानकारी दी है अलग अलग बैंकों के ब्याज दर की, वह ऑनलाइन उपलब्ध अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा की गई है। ताजा ब्याज जानने के लिए आप बैंक से सीधे संपर्क करें। बैंक समय समय पर अपने दरों में बदलाव करते रहते हैं। ऐसे में निवेशकों को सलाह है कि किसी भी बैंक एफडी स्कीम में पैसा लगाने से पहले उसकी आधिकारिक वेबसाइट या शाखा से सही जानकारी हासिल कर लें। दोस्तों टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में निवेश विकल्प न केवल निवेशक को रिटर्न की गारंटी देता है, बल्कि पुराने इनकम टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट भी देता है। यह छूट एक वित्त वर्ष के दौरान 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर दी जाती है। टैक्स सेविंग एफडी में निवेश सामान्य फिक्स डिपॉजिट में निवेश के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें टैक्स के फायदे भी निवेशकों को मिलते हैं। इन फिक्स डिपॉजिट में जो पैसा आप लगाते हैं 1.5 लाख रुपए तक के लिए टैक्स में डिडक्शन के लिए योग्य होता है। इसका मतलब है कि आपका टैक्स योग्य इनकम कम हो जाता है। हालांकि इसमें निवेश करते समय एक बात ध्यान दीजिएगा कि टैक्स सेविंग एफडी में निवेशकों का पैसा 5 साल के लिए लॉक रहता है, यानी फंसा रहता है। इसका मतलब है कि आप इस अवधि के दौरान अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं, जरूरत पड़ने पर भी नहीं। टैक्स सेविंग एफडी पर ब्याज दरें अलग अलग बैंकों में अलग अलग होती है और आमतौर पर यह सालाना 6% से लेकर के 7.5% के बीच होती है। यह दरें बैंक और मौजूदा बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है। सीनियर सिटीजन यानी 60 साल से ऊपर के लोगों को अक्सर ज्यादा ब्याज मिलता है, जो आम लोगों के मुकाबले 0.50% अधिक हो सकती है। ऐसे में अपने रिटर्न को बढ़ाने के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा दी जाने वाली दरों की तुलना करना जरूरी होता है और जहां पर आपको ज्यादा ब्याज मिले वहां पर ही आप पैसे लगाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जहां जितना ब्याज मिलेगा वहां आपके पैसों पर उतनी ही कमाई होगी। टैक्स सेविंग एफडी का लॉक इन पीरियड 5 साल का है, यानी बाकी फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले निवेशक टैक्स सेविंग एफडी से पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं और न ही इन पर कोई लोन ले सकते हैं। इसमें लिक्विडिटी की कमी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। लिक्विडिटी मतलब जब जरूरत हो तब कैश में पैसा मिलना। खासकर अगर आपको लगता है कि अगले 5 साल के दौरान आपको अपने पैसों की जरूरत पड़ सकती है तो इस पहलू पर निवेश से पहले विचार कर लेना चाहिए। टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करने के लिए न्यूनतम राशि अलग अलग बैंकों की अलग अलग होती है। कुछ बैंक न्यूनतम राशि 100 रुपए तक भी रखते हैं, लेकिन अधिकतम निवेश सीमा प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए होती है, ताकि आप टैक्स कटौती का लाभ उठा सकें। आप एक मुश्त राशि निवेश कर सकते हैं या वित्त वर्ष के भीतर कई बार जमा कर सकते हैं, बशर्ते कि कुल राशि 1.5 लाख रुपए से अधिक न हो। यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि जिस पर आप विचार करते हुए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, ताकि आप धारा 80C के तहत अधिकतम लाभ उठा सकें। बैंक आमतौर पर आपको अपनी टैक्स सेविंग एफडी पर मिले ब्याज को री इन्वेस्ट करने यानी फिर से निवेश करने का विकल्प देते हैं। आप ऐसा करके अपनी आमदनी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो इसे नियमित रूप से यानी मासिक, तिमाही या वार्षिक ले भी सकते हैं, लेकिन याद रखें कि हर ब्याज भुगतान पर टैक्स लगेगा, जो आपकी टैक्स योग्य आय को बढ़ाएगा। टैक्स योग्य आय मतलब वैसी आय जिस पर टैक्स देना पड़ता है, टैक्स लायबिलिटी बनती है। टैक्स सेविंग एफडी उन लोगों के लिए एक सुरक्षित निवेश विकल्प है जो टैक्स बचाते हुए स्थिर रिटर्न कमाना चाहते हैं। हालांकि आपको अन्य निवेश विकल्पों की तुलना करनी चाहिए ताकि यह तय कर सके कि क्या टैक्स सेविंग एफडी आपके निवेश पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं है। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा।
आप किसी बैंक में टैक्स सेविंग एफडी करने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो किस बैंक में और क्यों? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।